अमेरिका और कनाडा के बीच में शुरू हुई एक ट्रेड वॉर मामला इससे आगे जाता है। जो ट्रेड वॉर है उसमें ऑन्टेरियो कनाडा के एक स्टेट के जो प्रीमियर हैं, उन्होंने बोला कि हम यूएस की एनर्जी कट ऑफ कर देंगे, इम्पोज कर, अगर उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ्स इम्पोज किए तो टैरिफ्स इम्पोज, वो मामला कुछ गड़बड़ है। अच्छा, साथ में ये भी कि ये बोला कि वी विल यूज एवरी टूल टू इन आवर टूल बॉक्स टू फाइट। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो स्टेटमेंट दी है पर्टिकुलरली जस्टिन ट्रूडो के बारे में, और ये कहा है कि गवर्नर ऑफ कनाडा, मतलब जस्टिन ट्रूडो को इतना कमजोर समझा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि उन्होंने कहा ये गवर्नर ऑफ कनाडा। क्या बोलते हैं कि ये ट्रेड वॉर दिख रही है क्या आपको? ये ट्रंप का पॉलिसी रही है। जो उनकी बात नहीं मानेगा उसके खिलाफ वो सैंक्शंस लगाएंगे या ट्रेड टैरिफ्स लगाएंगे या उनके जितने भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें उससे निकल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका और कनाडा से। अमेरिका और कनाडा के बीच में एक बहुत ही बड़ी ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका और कनाडा के बीच में जो ट्रेड वॉर है तो इससे ये लोग लड़ें, लेकिन दोनों तरफ से दोस्तों बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। कनाडा को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है बहुत सी चीज़ों को लेकर के, और ये मामला जो है यहीं पे नहीं ख़त्म होता है। इसके आगे भी ट्रेड वॉर को लेकर के बहुत सी जो बातें हैं वो की जा रही हैं। तो इसी टॉपिक में आगे क्लिप्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। जस्टिन ट्रूडो डर के भाग भाग के इनके घर गए। मारा लागू जो इसके निजी घर है डोनाल्ड ट्रंप का प्राइवेट उनका प्रॉपर्टी है, वहां जाके उनसे मिले थे और हमने देखा है कि उनको जलील करके वहां से भगा दिया कि आप अब यूएसए का एक 51st स्टेट बनो, आपका औकात उतना ही है। तो ये करके उसको जलील करके भेज तो कोई इंपोर्ट ड्यूटीज के वो एक्सपोर्ट कर सकते थे, उस रेजिम को खारिज करके नया बनाने का लास्ट टाइम ही कर चुका है, इस बार और भी करेंगे। तो इसीलिए इमीडिएटली आपने जस्टिन ट्रूडो का रिएक्शन देखा है। इमीडिएटली बॉर्डर पेट्रोलिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट का स्ट्रेंथन करने का ऐलान कर दिया। तो ये ही इज वेरी सीरियस। डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो ये करके ही दिखाएगा। तो भारत के ऊपर भी शायद 10% लग सकता है हमारे ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो स्टेटमेंट दी है पर्टिकुलरली जस्टिन ट्रूडो के बारे में, और ये कहा है कि गवर्नर ऑफ कनाडा, मतलब जस्टिन ट्रूडो को इतना कमजोर समझा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि उन्होंने कहा ये गवर्नर ऑफ कनाडा, ये तो हमारी स्टेट है। अगर आप उस जो 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 स्टेटमेंट कि हम टैरिफ्स इंक्रीज करेंगे, तो जारी बात है ट्रंप गवर्नर साहब जो वो गवर्नर कह रहा हूँ, जस्टिन ट्रूडो साहब भागे भागे अमेरिका आ गए। हालांकि नहीं आना चाहिए था, मतलब एक थ्रेट दिया और थ्रेट के फौरन बाद आ गए। भाई आपको खड़े पांव पे देखते रहना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, जो आपकी लिवरेज है उसको एस्टैब्लिश करना चाहिए। लेकिन वो क्या किया उन्होंने, वो सीधा वहां पे पहुंच गए। फिर ये ओंटेरियो का जो प्रीमियर जो है उससे क्या फर्क पड़ेगा? दूसरी बात, ओंटेरियो का क्या लिवरेज है अमेरिका के साथ? बस एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तेल गैस जो भी है, तेल सप्लाई कर रहा है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिसी यही रही है, वो पूरे कैंपेन में यही कहता रहा है, ड्रिल बेबी ड्रिल करके बोल रहा है वो। तो उनके पास इतना तेल की भंडार पड़ी है, कनाडा से क्यों लेना है उसको? कनाडा से लेने की जरूरत ही नहीं है, वे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। धमकियों वाली बात करेंगे तो और भी नुकसान झेलना पड़ेगा कनाडा को। तो ट्रंप तो छोड़ने वाला नहीं है। तो उनको समझ आ गया, जस्टिन ट्रूडो को तो समझ आ गया कि हम कुछ ना कुछ करना चाहिए। इनके जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एजेंडा, डीप स्टेट की एजेंडा जो है वो टारगेट करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की क्लियर पॉलिसी है
कि ये डीप स्टेट को अटैक करेगा, डीप स्टेट को डिसमेंटल करेगा, इसीलिए वो DOGE जो तो अब देखिए 16 मिलियन लोगों को यहाँ से आप मास डिपोर्टेशन करना हो तो कितना बड़ी काम करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए पहला ये डीप स्टेट को कंट्रोल करने के लिए दोनों बॉर्डर्स के ऊपर दबाव डालने का फर्स्ट एक्शन ट्रंप ले रहा है। तो दोनों के ऊपर 25% टैरिफ लगेगा, वहां से जो भी गुड्स आएंगे वो मतलब यहाँ इट बिकम अनसस्टेनेबल, उनका कॉस्ट इतना रहेगा कि अमेरिका में वो बेच नहीं सकते। जो टैरिफ्स बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी के इशू हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ट्रेड डेफिसिट है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने कहा है कि ये ज़रूरी है। ट्रूडो ने कहा है कि इट कैन किल द कैनेडियन इकोनॉमी, यानी कि कैनेडियन इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। देन फिर ट्रंप ने कहा कि ठीक है, फिर कनाडा जो है वो हमारी 51st स्टेट बन जाए। तो जिसकी वजह से अमेरिका से मिला दें। मतलब हु ऑन अर्थ कैन टॉक लाइक दिस। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है और अमेरिकी चैनल मीडिया तो ये भी कह रहा है, उन्होंने कहा जी कि डिस्कशन बड़ी कॉर्डियल थी लेकिन डायरेक्ट हुई है, क्योंकि जो ट्रूडो है वो बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर रहे और अमेरिका के अंदर ट्रेड डेफिसिट है, और ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये $100 बिलियन से ज्यादा है। शुरू किया तो ये समझनी चाहिए। अभी मेक्सिको का जो लीडर है उनको भी समझ आ गई है, मगर उनका प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ मेक्सिको का सिटीजन ही नहीं आ रहे हैं अमेरिका में, नीचे से वेनेजुएला से, कोलंबिया से, मतलब निकारागुआ, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां से लोग पलायन होके इसमें घुस के आ रहे हैं, और उसमें चाइनीज भी आ रहे हैं। तो ये सब सदर्न बॉर्डर मान लिया कि मीट ढिल्लो हैं, बहुत सारी चीजें हैं, नो डाउट अबाउट इट है, लेकिन प्रो इंडिया बहुत सारे बैठे हैं पहले से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। एक हरदीप ढिल्लो उन सब के ऊपर हावी हो पाएगी। देखिए ये डिपार्टमेंट उसका है, बाकी डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी जो विवेक रामस्वामी बैठा है वो इसमें कैसे इंटरफेयर कर सकता है? उसको रिजॉल्व करना होगा, ये चीज है। सो जो ट्रेड वॉर्स की बात हमने पहले की थी, इट मींस ट्रेड वॉर्स ऑन द प्लेट। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ये सिग्नलिंग की है कि ये इस चीज को देखते हुए कि जो भी हमें प्लान करना है वो इन लाइंस पे करना है, और अमेरिकन जो हैं वो थोड़े से हमारे लिए प्रॉब्लम है, मगर ट्रंप का रवैया ऐसा है कि ये लीवर्स यूज करके देशों को कंट्रोल करने वाली जो सिस्टम है उसके खिलाफ है। तो इसके चलते हुए भारत के साथ ये इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करेगा, सीधा धमकी देगा, आपके ऊपर टैरिफ लगेगा, आप डॉलर के खिलाफ जा रहे हैं, आप डी-डॉलराइजेशन कर रहे हो, ब्रिक्स में ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो इसीलिए आपके ऊपर इतना टैरिफ लग रहा है। चाल कैसे चलेगी? फिर हम ये ट्रांसैक्शन बंदा है डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके फेवर में क्या ट्रांसैक्शन उनको देंगे जिससे वो खुश होके फिर हमारी एजेंडा के पीछे आएगा, ये देखेंगे। देखने वाले समय में हम आने वाले दिनों में हम देखेंगे, क्योंकि मोदी भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, ये ऑलरेडी को देख चुका है, बाइडेन को देख चुका है, ओबामा को देख चुका है, तो तीन प्रेसिडेंट्स को देख चुका है, एंड ये तीसरी टर्म में जल रहा है इसका। फिर ये ओंटारियो का जो प्रीमियर जो उससे क्या फर्क पड़ेगा? दूसरी बात, ओंटारियो का क्या लिवरेज है अमेरिका के साथ? बस एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तेल गैस जो भी है, तेल सप्लाई कर रहा है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिसी यही रही है, वो पूरे कैंपेन में यही कहता रहा है, ड्रिल बेबी ड्रिल करके बोल रहा है वो। तो उनके पास इतना तेल की भंडार पड़ी है, कनाडा से क्यों लेना है उसको? कनाडा से लेने की जरूरत ही नहीं है, वे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, अमेरिका और कनाडा के बीच में जो ट्रेड है, ट्रेड वॉर, वो चालू हो गई है, शुरू कर दी गई है। लेकिन ये जो मामला है दोस्तों, ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है ट्रेड वॉर को लेकर के। कनाडा के जो स्टेट प्रीमियर हैं उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बोला है
कि अगर इन लोग ने हम लोग के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर दिए तो हम जो है अमेरिका की इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर देंगे। यानी ये मतलब हुआ कि अगर इन्होंने हम लोग पर अगर टैरिफ इम्पोज कर दिए तो हम इन लोग की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देंगे, पेट्रोल सप्लाई बंद कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।